तो कुछ कुछ ऐसा वाक्य है ना, जिसको आज हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव में। पहले आप लोग ये बताओ कि अगर हम बोलते हैं आई गुड, ये सेंटेंस सही है? आई गुड सही है? आई गुड कि आई एम गुड? पहले ये समझ लेना, किसी भी एडजेक्टिव को डायरेक्टली सेंटेंस में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो बिना किसी मेन वर्ब का, है ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं सी ब्यूटीफुल, सी सही है क्या? सी इज ब्यूटीफुल। तो कौन सा वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं बताओ? इज एम, और इज एम आर किससे बना है? बी से। तो यहां समझना क्या है, एबल। क्या एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। क्या है एबल? मतलब योग्य। और योग्य एक एडजेक्टिव है, इसको वर्ब बनाने के लिए आपको क्या लगाना होगा बताओ? बी प्लस क्या? एबल। बी प्लस, जैसे गुड को वर्ब कैसे बनाओगे? एडजेक्टिव को वर्ब कैसे बनाओगे? गुड को क्या लगाओगे? बी गुड। पॉजिटिव को कैसे बनाते हम लोग? बी पॉजिटिव। तो किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए क्या लगाते हैं बताओ? बी। इस बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है बताओ? इज एम आर। पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज वेर। और मेन फॉर्म तो बी होता है। तो मान लो अगर कोई सेंटेंस ऐसा आए जो एबल से रिलेटेड हो, जैसे मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं। मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, या मान लो ऐसा भी सेंटेंस आ जाए कि मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं। मैं अंग्रेजी क्या बोल पा रहा हूं। समझना सेंटेंस को। मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं या मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं, दोनों का भाव क्या है? मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं। कि कंटिन्यूअस देखकर एबलिंग लगा दोगे? एडजेक्टिव का विफर होता है क्या? गुड का गुडिंग, बैड का बैडिंग। तो समझना क्या, किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए क्या लगाते हैं बताओ? बी। तो मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं। समझना क्या है, यहां पर सेंटेंस का मेन भाव क्या? मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, मतलब क्या? मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं। इसका एक्चुअल सेंटेंस क्या हो जाएगा बताओ? मैं क्या अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं। बोलने के योग्य हूं। अभी रिलैक्स होकर बताइएगा, मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं। इस वाक्य में दो वर्ब दिख रहा है, एक बोलना और एक योग्य या योग्य होना। बताओ क्या दिख रहा है? योग्य होना वर्ब होगा, योग्य तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो योग्य होना और बोलना दो वर्ब है। बताए थे अगर किसी वाक्य में एक से अधिक वर्ब आ जाए तो हम लोग इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वर्ब में क्या आ जाता है? ना। लिखना का इंग्लिश राइट होगा कि टू राइट? बोलना का स्पीक की टू स्पीक? क्योंकि यह वर्ब एक है या एक से ज्यादा है? एक तो योग्य होना जिसमें बी लग के वर्ब बन चुका है, और दूसरा बोलना। कुछ नहीं करना यार, रूल तो एकदम आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट रहेगा भाई, करता तो रहेगा ही। अब मेन वर्ब क्या, पहले बोलेगा या पहले योग्य होगा? योग्य होगा तब तो बोलेगा। पहले योग्य होगा उसके बाद बोलेगा। तो बताओ योग्य होना का इंग्लिश क्या होता है? बी एबल। प्रेजेंट में बी क्या हो जाएगा? इज एम आर। और यहां जब बी बन गया इज एम आर, तो एबल रहेगा ना यार। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल। अभी बताओ ना है कि नहीं है? तो ना मतलब इन्फिनिटिव, दैट इज टू। टू के बाद क्या? इसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। तो बताओ इन तीनों वाक्य का तीन ट्रांसलेशन की एक ट्रांसलेशन एक होगा। मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं या मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं या मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं। इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम एबल टू स्पीक। क्या बनाओगे सेंटेंस बताओ? आई करता हो गया, आई के साथ क्या लगाएंगे? एम क्या? एबल टू क्या?
स्पीक इंग्लिश। अभी बताओ सीता चाय बना पाती है, क्या होगा इंग्लिश बताओ? सीता चाय बना पाती है। सीता इज एबल टू मेक टी। मैं क्रिकेट खेल पाता हूं, आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं अच्छा सोच पाता हूं, एबल टू थिंक गुड, है ना। वे लोग अखबार पढ़ पा रहे हैं या पाने के योग्य हैं या पाते हैं, क्या हो जाएगा? दे आर एबल टू रीड, है ना, द न्यूज़पेपर। बताओ, हम लोग खुश रह पाते हैं, वी आर एबल टू, फिर भी लगेगा बी हैप्पी। फिर एडजेक्टिव आ गया ना, दो बार एडजेक्टिव आ गया, बी लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसा वाक्य लोग नहीं बनाएंगे। तो बताओ सेंटेंस क्या लिखा है? ही एबल्स, ही एबल्स होगा क्या? एबल को पहले एडजेक्टिव को वर्ब बनाओ, क्या लगाएंगे? बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ही इज एबल। ही एबल्स होगा कि ही इज एबल? सही कर लोगे? चलो अभी बताओ, अगर इसका पास्ट हम लोग ले लें, क्या ले लें? पास्ट। तो हिंदी बताओ क्या होगा? मैं अंग्रेजी बोल, क्या? मैं अंग्रेजी बोल क्या पाता था ना? प्रेजेंट में हूं, पास्ट में था ना, प्रेजेंट में है, पास्ट में। तो मैं अंग्रेजी बोल पाता था, या मैं अंग्रेजी बोल पा रहा, या मैं अंग्रेजी बोल पाया, सबका मीनिंग वही है, मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य था। भाव क्या है बताओ? सेम तो होगा ना यार। मैं अंग्रेजी क्या बोलने के योग्य था, मतलब मैं अंग्रेजी बोल पाता था, या बोल पा रहा था, या बोल पाया, तीनों का मीनिंग क्या है? मैं अंग्रेजी बोलने के। अभी बताओ मेन वर्ब क्या है? बोलना कि योग्य होना? अभी बताओ योग्य होना का इंग्लिश एबल होगा कि बी एबल होगा? अभी बताओ बी प्रेजेंट में आया कि पास्ट में? तो भाई पास्ट में आया तो ईदे मार लेगा या वाज वर? तो सब्जेक्ट के बगल में जहां ईदे मारे क्या लगा देंगे? और वाज वेयर किससे आया? इसी बी से ना। इसके बगल में क्या है? एबल। अभी बोलना है ना कि बोलता है? क्या है देखो तो, ना आ गया मतलब टू का मतलब V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे बताओ? ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा ही नहीं है, अच्छा आई है। हाँ, मैं अंग्रेजी बोल पाता था, क्या जाएगा? आई वॉज एबल टू स्पीक। वह चाय बना पाती थी, शी वॉज एबल टू मेक टी। समझ में रहा? अभी बताओ, अगर हम बोले हम लोग मैच जीत पाए, वी आर पास, वी वर एबल टू विन द मैच। क्लियर है? तो एबल में कभी एबलिंग नहीं करना, ना ही एबल्स करना, और एबल्ड तो होगा नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव का V2 V3 होता नहीं है। अब गुड का गुडेड गुडिंग थोड़ी करेंगे। तो बताओ एबल का करेंगे क्या? तो एबल को वर्ब बनाने के लिए क्या लगाएंगे बताओ? बी। अभी मान लो वाक्य फ्यूचर में आ जाए, वाक्य किसमें आ जाए? मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, बोल पाऊंगा या बोल सकूंगा। मीनिंग क्या है? मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य होऊंगा। मैं अंग्रेजी बोलने के फ्यूचर में आ गया, सब्जेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी बताओ गागे की इंग्लिश क्या होता है? सेल विल। क्या होता है? सेल और विल। मॉडल को अपने बगल में क्या चाहिए? V2 के V1। अब रिलैक्स होके बताओ, इस इजेमार, इस वाज वेयर का मेन फॉर्म V1 क्या है? तो कुछ नहीं करना यार, यहां पर सेलुल के बगल में इजेमार आएगा, वाज वेयर आएगा। V2 लगता है क्या सेलुल के बाद? तो इजेमार वाज वेयर का मेन फॉर्म क्या हो जाएगा? बी। और ये बी किससे आया है? पाऊंगा यानी योग्य से आया। योग्य यानी एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए क्या लगा है? बी प्लस एबल। तो यहाँ एबल छूट गया है, एबल ले लो, बी प्लस एबल। अभी बोलने के योग्य ना आ गया, ना के लिए क्या लगाओगे? टू के बगल में
उसके बाद क्या, तो मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा या मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, इंग्लिश क्या बनेगा बताओ बच्चा, आई शैल बी एबल, आई शैल बी क्या टू, इस बार आई है ना यार, ही नहीं ना, हाँ आई शैल बी एबल टू क्या स्पीक, आई शैल बी एबल टू स्पीक। अभी मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया बच्चों को गुमराह करने के लिए कि आई कैन बी एबल टू प्ले क्रिकेट, ऐसा मान लो बच्चों को गुमराह करने के लिए क्वेश्चन दे दिया, तो बच्चों को लगा भाई सही है, बट समझना क्या है, एबल मतलब क्या, एबिलिटी योग्यता, एबल क्या दिखलाता है एबिलिटी को, और कैन भी क्या दिखलाता है एबिलिटी को। एक ही कंसेप्ट के दो दो चीज एक जगह पर नहीं रहेंगे, जहां कैन होगा वहां एबल नहीं होगा। सिंपली बोल सकते हो आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन, क्योंकि कैन का मतलब तो ही एबिलिटी होता है, तो जहां एबिलिटी आ गया वहां कैन आएगा क्या, तो फिर क्या करोगे, इस कैन को सिर्फ हटा के क्या डाल देना शैल। अभी बताओ आई शैल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, क्या शैल एबिलिटी को दिखाता है, तो क्या शैल का सेंस एबिलिटी है क्या, कि इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है। तो क्या अगर ऐसा वाक्य एग्जाम में आता है आपके कंपटीशन में तो सॉल्व कर लोगे, बताओ आई कैन बी एबल टू गो, कहां गलती है, आई शैल बी एबल टू गो या डायरेक्टली आई कैन गो, मतलब क्या दिमाग में रखना है, कैन और एबल एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकते, दोनों का भाव क्या है सेम। बोलेंगे आई लुक सी वॉच मूवी, सब बोल दो, देखने का सब होता है लुक सी वॉच, नहीं ना, चाहे लुक बोलोगे सी बोलोगे वॉच बोलोगे जो बोलोगे एक बोलोगे, तो बताओ जहां कैन लग गया वहां एबल लगेगा क्या, एकदम आसान है। तो बताओ जो हम लोग सेंटेंस एबल लिए थे क्या था, देखो तो एरर में फ्यूचर वाला क्या था, आई कैन बी एबल टू राइट, उसको सिंपली आई कैन राइट अ लेटर भी बोल सकते हो, या अगर कैन मैंने हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, आई शैल बी एबल टू राइट अ लेटर, कोई दिक्कत, कैन का जगह क्या डाल दोगे, कोई डाउट, चलो इसको कंप्लीट कर लो स्टार्टिंग से लिख लो, समझ में आ रहा।